हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकाश राणा, पीजीटी कॉमर्स। और आज कंटिन्यू कर रहे हैं हम 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर थर्ड, गुडविल। देखिए, लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको दिया था उसमें मैंने आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझाया था कि किस तरीके से गुडविल की वैल्यूएशन की नीड होती है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितने टाइप्स हैं और एक्चुअली गुडविल है क्या। अब इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो There is a second part of chapter method of valuation का भी इसमें फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में तीन मेथड है हमारे जिनके थ्रू हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इस तरीके से हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं इन तीन मेथड से। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इन दोनों पार्ट्स को हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप सिंपली एवरेज, जैसे आपने 6 to 8, 9, 10th 11th सभी में मीन मोड मीडियन यानी स्टैट्स किया है, तो उसमें जब मीन निकालते हैं एवरेज मीन, तो सिंपल आप मीन निकालेंगे यानी एवरेज निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। और उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट जो आपने कैलकुलेट किया यहां पर इस फॉर्मूले के बेस पर, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ये आपको क्वेश्चन मेंशन होगा कि कितने ईयर्स से आप बिजनेस कर रहे हैं, कितने ईयर्स परचेज्ड आप कैलकुलेट करेंगे गुडविल। तो चलिए हम समझते हैं एग्जांपल के थ्रू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन गिवन है, प्रॉफिट्स फॉर द 4 इयर्स आर एज फॉलो। 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं 2013, 14, 15, 16। 13 में 15,000 है, 14 में 11 है, 15 में 18,000 और 16 में 16,000। इस तरीके से 4 इयर्स का प्रॉफिट आपको गिवन है। कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको 3 इयर्स परचेज्ड के बेस पर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो दैट्स द सॉल्यूशन। यहां पर आप देखिए एवरेज प्रॉफिट निकाला। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। देखिए जैसे अभी आपने देखा यहां पर आपको यहां पर 4 साल का प्रॉफिट गिवन है। अब 4 साल का प्रॉफिट गिवन है, ये 4 साल का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो इन चारों को प्लस कर दिया, यानी टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 15 प्लस 11 26 प्लस 8 26 एंड 8 34 एंड 6 40 और 2 60। तो टोटल प्रॉफिट जो आया वो आ गया आपका 60,000। तो ये 60,000 जो है वो क्या है? आपका टोटल प्रॉफिट। और कितने साल है ये टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4, तो यहां पर 4 इयर्स है। तो इस बेस पर आपको कैलकुलेट करना है गुडविल। अब यहां पर एवरेज प्रॉफिट देखिए, एवरेज प्रॉफिट 15 प्लस 11 प्लस 18 प्लस 16 और इसको डिवाइड कर दिया 4 से, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 15,000, यानी 60,000 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 15,000। गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ इयर्स परचेज, इस बेस पर हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो गुडविल का जो फॉर्मूला वो पुट किया, एवरेज प्रॉफिट 15,000 और क्वेश्चन में मेंशन था, देखिए यहां पर आप देख लीजिए दोबारा से क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहां पर एवरेज प्रॉफिट जो कितना है 3 इयर्स परचेज के बेस पर हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया? एवरेज प्रॉफिट 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ गया हमारा गुडविल ₹45,000। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को। नाउ वी मूव टू द सेकंड मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही सेकंड पार्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। और सेकंड गुडविल को कैलकुलेट कैसे करेंगे? जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूले से वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ इयर्स परचेज से। तो इसको भी समझ लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल सेम ही है, 15, 11, 18, 16 यानी 2013, 14, 15, 16 4 साल का प्रॉफिट गिवन है।
यहां पर ये कहा कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कर दिया है और आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1 2 3 एंड 4, यानी इन ईयर्स का जो वेट है वो 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। ये 1 2 3 4 कैसे होगा, 31 मार्च 2013 में 1 और उसके बाद 16 तक 4, यानी 1 2 3 एंड 4। तो इस तरीके से चलिए, तो ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले कॉलम बनाएंगे ईयर का, 13 14 15 16, ये 4 साल का प्रॉफिट हो गया आपका। ईयर प्रॉफिट का अमाउंट 15,000 11,000 18 एंड 16। वेट जो है 1 2 3 4 जैसा क्वेश्चन में मेंशन था। वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका है, ये जो प्रॉफिट का अमाउंट है 15,000, इसको मल्टीप्लाई करते हैं वेट से 1 से, तो 15 इंटू 1 दैट्स द 15,000। इसके बाद नेक्स्ट 11,000 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 22,000। इस तरीके से आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेटेड प्रॉफिट होगा उसका टोटल कर दिया जाएगा। टोटल आया 1,55,000 इन सबका प्लस करने के बाद, तो 1,55,000। ऐसे ही इन सबको प्लस किया तो टोटल वेट आ गया 10,000, 10। तो इस तरीके से आपने वेटेड प्रॉफिट और वेट निकाल लिया। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल वेटेड प्रॉफिट दैट्स द 1,55,000 और टोटल ऑफ वेट का टोटल 10, तो डिवाइड किया तो ये आ गया आपका 15,500। तो गुडविल जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट के मेथड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट था 15,500, उसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3 से, तो ये आ गया हमारा अमाउंट ऑफ गुडविल, दैट्स द आंसर। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में समझा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं हम गुडविल या गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है अंडर द सिंपल एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये है हमारा तरीका जिससे हमने कैलकुलेट किया गुडविल को। आई होप आपको क्लियर है। थैंक यू सो मच।